नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी दोस्तों का स्टडी एग्जाम एकेडमी के आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल पर। सभी मेरे मित्र क्लास में लाइव जुड़ जाएं। दोस्तों, राजस्थान भूगोल ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण टॉप 50 से 60% हम इस क्लास में कवर करेंगे, तो मेरे सभी मित्र एक बार लाइव जुड़ जाएं। दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। जिस भी साथी को इसका आंसर आ रहा है वो नीचे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पहला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि राज्य में संभागों और जिलों की संख्या क्रम से है। राजस्थान में कितने तो यहाँ पर जिले हैं और कितने संभाग है, इस प्रश्न का आपको आंसर बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बेसिक प्रश्न है गुरुजी। इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी 7 एवं 33। ठीक है, आशा करता हूं कि सभी का राइट आंसर हुआ होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल, जो भी साथी बी आंसर दे रहे हैं उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में 7 संभाग है। कितना संभाग है? 7 और 33 जिला है। 33वां जो अपना नवगठित जिला है वो जिला है प्रतापगढ़, 2008 में बना था, आप सभी को पता होगा। और 7 संभाग है और 7वां जो अपना नवगठित जो जिला है, 7वां जो नवगठित जो संभाग है वो संभाग है भरतपुर संभाग। कौन सा संभाग बना था? भरतपुर बना था। तो ये इतनी चीजें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेकंड प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। इसका आंसर जिस भी मित्र को आ रहा है कमेंट करके बताएं। देखें एक बार, प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किन 2 संभागों के अधीन जिला की संख्या समान है? कौन से 2 संभाग है जिनमें जिलों की संख्या समान है? इस प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। अजमेर जयपुर, बीकानेर जयपुर, जोधपुर उदयपुर, जोधपुर या जयपुर। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर और उदयपुर। जोधपुर और उदयपुर में संभाग जिलों की संख्या क्या है? समान है। कितने जिले हैं गुरुजी? तो जोधपुर और उदयपुर दोनों में जिलों की संख्या कितनी है? 6 है। कितने जिले हैं? 6 दोनों में जिले हैं। आशा करता हूं कि आप सभी का आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। जिस भी मित्र को आंसर आ रहा है वो कमेंट करें। देखें एक बार, राजस्थान के उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? 6, 5, 4 या 7? तो राजस्थान का जो उदयपुर संभाग है उसमें टोटल कितने जिले हैं गुरुजी? इसमें टोटल 6 जिले हैं। कितना जिला है? 6 जिला है। किसे किसे संभाग, उदयपुर संभाग में 6 जिले कौन कौन से? कमेंट करो, देखे किस किस का राइट आंसर आता है। कौन कौन से 6 जिले हैं? आंसर देके कमेंट करके बताएं। सबसे नीचे में बात करूं तो सबसे नीचे अपना जिला आता है बांसवाड़ा। कौन सा जिला आता है गुरुजी? बांसवाड़ा आता है। नंबर 2 पर मैं बात करूं जिले की, तो नंबर 2 पर जिला आता है डूंगरपुर। कौन सा जिला आता है? डूंगरपुर। नंबर 3 पर मैं बात करूं तो नंबर 3 पर आता है प्रतापगढ़। कौन सा जिला आता है? प्रतापगढ़ जिला आता है। नंबर 4 पर मैं बात करूं तो आपका आता है चित्तौड़गढ़। कौन सा आता है? चित्तौड़गढ़। और नंबर 5 पर आपका आता है राजसमंद जिला। कौन सा जिला है? राजसमंद। तो टोटल आपके कितने जिले हो गए गुरुजी? टोटल 5 हो गए। और छठा अपना हो गया उदयपुर स्वयं, उदयपुर खुद हो गया। तो ये टोटल आपके कितने? 6 जिले हो गए। तो बिल्कुल आप सभी के समझ में आया होगा। तो अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने क्या पूछा गया है दोस्तों कि राजस्थान के किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं? सबसे अधिक जिले किस संभाग में? बताओ देखें। तो सबसे अधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है? तो सबसे अधिक जो जिले हैं वो किस संभाग में है? भरतपुर, जयपुर, अजमेर और पहला है आपके सामने उदयपुर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उदयपुर संभाग। कौन सा हो जाएगा? उदयपुर हो जाएगा। और उदयपुर यहाँ पर ऑप्शन में नाम गलत दे रखा है तो इसका आप ध्यान रख लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर। कौन सा पुर हो जाएगा? उदयपुर हो जाएगा।
और देखो उदयपुर में कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर उदयपुर हो जाएगा। इसमें थोड़ा गलत दे रखा है टाइपिंग। और एक आपका जोधपुर है, जोधपुर। उदयपुर और जोधपुर दोनों में ध्यान रखना 6 बराबर जिले हैं। ये जो संभाग है इनकी मैं बात कर रहा हूँ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, डूंगरपुर जिला किस संभाग में है? डूंगरपुर जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? आंसर आपको बताना है कमेंट करके। बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर या जयपुर। तो डूंगरपुर जिला आपका आता है उदयपुर संभाग में। किस संभाग में आता है? उदयपुर संभाग में। संभागों से संबंधित जितने भी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं सारे प्रश्न हम इस क्लास में कवर कर रहे हैं। तो बिल्कुल 3 नंबर आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों कि राजस्थान का 33वां जिला जो 2008 में बना किस संभाग में है? राजस्थान का 33वां जिला जो 2008 में बना वो जिला है प्रतापगढ़। कौन सा जिला है गुरुजी? प्रतापगढ़ है। कौन सा गढ़ है? प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ ये किस संभाग में आता है? तो ये उदयपुर संभाग में आता है। किस संभाग में आता है? उदयपुर संभाग में। राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भरतपुर संभाग में कुल कितने जिले हैं? कौन सा संभाग है ऐसा? गुरुजी भरतपुर संभाग है। और भरतपुर संभाग में थे माने जिला पूछ लिया तो ध्यान रखना दोस्तों, भरतपुर संभाग में कौन कौन से जिले हैं? एक तो आपका स्वयं भरतपुर ही हो गया, एक भरतपुर हो गया। नंबर 2 पर मैं बात करूं भरतपुर, दूसरा है धौलपुर। कौन सा है? धौलपुर। नंबर 3 है करौली। कौन सा है? करौली। और नंबर 4 पर है आपका सवाई माधोपुर। कौन सा माधोपुर है? सवाई माधोपुर। तो टोटल जिले कितने हो गए सा? टोटल जिले हो गए भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर। टोटल 4 जिले हैं। कितने जिले हैं? 4। तो 2 नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। जो भी साथी सेकंड आंसर बता रहे हैं उन सभी का करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8। अलवर जिला किस संभाग में है? अलवर जिला किस संभाग में है साहब? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल भरतपुर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलवर जिला आता है जयपुर संभाग में। गुरुजी जयपुर संभाग में कितना जिला है? जयपुर संभाग में 5 जिले आते हैं। जयपुर संभाग में कितना जिला है? 5 है। किसा किसा है? एक तो आपका जयपुर खुद हो गया, एक हो गया आपका दौसा। कौन सा हो गया? दौसा। नंबर 2 पर हो गया अलवर। कौन सा हो गया? अलवर। कौन सा वर? अलवर। नंबर 3 पर हो गया आपका सीकर। कौन सा हो गया? सीकर। नंबर 4 पर हो गया झुंझुनू। कौन सा हो गया? झुंझुनू। और नंबर 5 पर हो गया जयपुर। तो जयपुर संभाग है। और जनसंख्या में सबसे बड़ा संभाग, यदि आपको पूछे कि जनसंख्या में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, जनसंख्या में बड़ा संभाग, तो वो आपका जयपुर संभाग है। और इसमें टोटल ये 5 जिले आपके शामिल है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। आशा करता हूं आपकी समझ में आई होगी ये बात। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सवाई माधोपुर किस संभाग में आता है? तो सवाई माधोपुर जिला, देखो जितने भी संभाग है, जिले हैं, उनसे जितने भी प्रश्न बनते हैं मैं पूरे कवर कर रहा हूं। सवाई माधोपुर किस संभाग में आता है? बताओ देखा नहीं, आंसर बताओ देखा नहीं कमेंट में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये अतिपुर ये टाइपिंग में बहुत ज्यादा मिस्टेक कर रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका अतिपुर की जगह क्या हो जाएगा? भरतपुर। क्या हो जाएगा? भरतपुर। तो सवाई माधोपुर किस संभाग में है साहब? भरतपुर संभाग में है। तो राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर संभाग में कितना जिला है गुरुजी? 4 जिले हैं। कितने हैं? 4। तो ये चीज आपके समझ में आई होगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये लो नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया और कई बार एग्जाम में आ चुका है। किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनः स्थापित कर दिया गया? यानी जो संभागीय व्यवस्था है गुरुजी, ये संभागीय व्यवस्था शुरू कब हुई? तो ध्यान रखना दोस्तों, 1949 को संभागीय व्यवस्था शुरू हुई थी। कब हुई थी? 1949 को। इसे पुनः समाप्त कब कर दिया गया? तो ध्यान रख लेना, कब किया गया? 1962 में। कब किया गया? 1962 में। और पुनः स्थापित किया गया 1987 में। एग्जाम में पिछली बार पूछा गया, जब संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया गया उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? उस समय जो मुख्यमंत्री थे वो अपने थे, कौन थे रे? मोहन लाल जी।
कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। क्या नाम है? मोहनलाल सुखाड़िया, ये अपने मुख्यमंत्री थे। 1987 में संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया। उस समय अपने मुख्यमंत्री कौन थे? उस समय मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। कौन से जोशी? हरिदेव जोशी। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में राजस्थान में 7 संभाग है और 7वां संभाग बना भरतपुर बना था। राजस्थान पुनर्गठन के समय 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में टोटल 5 संभाग थे। तो ये चीजें आप ध्यान रखना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपके सामने, किस अवधि में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही? संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में कब नहीं रही? 1962 से लेकर 1987 तक। 1962 में संभागीय व्यवस्था को मोहनलाल सुखाड़िया ने समाप्त कर दिया था और 1987 में हरिदेव जोशी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया था। तो आपका 2 नंबर आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यह प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है। आशा करता हूं आपकी समझ में आया होगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। प्रश्न संख्या 12 आपके सामने है। प्रश्न है आपके सामने है कि 25 वर्षों के अंतराल के पश्चात किस वर्ष में संभागीय आयुक्तों के पद को पुनः सर्जित किया गया? 25 वर्ष के बाद। तो राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन यहाँ पर गलत है, तो ध्यान रख लेना। यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा 1987। क्या हो जाएगा? 1987 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, जो भी साथी बता रहे हैं सभी का राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान के संभागों का वह समूह जिसका क्षेत्रफल 50,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है। क्षेत्रफल तो वो आपके हैं जोधपुर और बीकानेर। ऑप्शन में गलत है, ध्यान रख लेना, जोधपुर और बीकानेर। क्योंकि सर्वाधिक यदि आपको पूछे क्षेत्रफल किस संभाग का है तो सर्वाधिक क्षेत्रफल आपका जोधपुर संभाग का है, जोधपुर, और दूसरे नंबर पर आता है आपका बीकानेर। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बिल्कुल, जो भी साथी बता रहे हैं 4 नंबर, उन सभी का राइट हो जाएगा, जोधपुर और बीकानेर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, राजस्थान की संभागीय व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रख लेना दोस्तों, गलत कथन हमें बताना है। पहला है, भरतपुर संभाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 5.2% भाग है। दूसरा है, अजमेर में 4 जिले हैं तथा ये केंद्रीय स्थिति वाला संभाग है। तो आप सभी को पता है कि अजमेर सबसे मध्य का संभाग है और सबसे मध्य का जो जिला है वो नागौर है, वो अजमेर संभाग में आता है। अब अजमेर संभाग में 4 जिले शामिल है। कौन कौन सी 4 जिले हैं अजमेर संभाग में? तो ध्यान रख लेना, अजमेर में जो सबसे बड़ा संभाग, जो मध्य का जो अपना संभाग है अजमेर, इस अजमेर में जो सबसे बड़ा जिला आता है अजमेर संभाग का, वो नागौर जिला आता है। कौन सा जिला आता है? नागौर। तो अजमेर हो गया, नागौर हो गया, एक हो जाएगा टोंक जिला। कौन सा जिला? टोंक। ये भी आपका अजमेर में ही है। और 4 नंबर पर आ जाएगा आपका भीलवाड़ा। कौन सा वाड़ा? भीलवाड़ा। तो ये भी किस संभाग में आता है? अजमेर संभाग में आता है। तो ये 4 जिले इसमें शामिल है। तीसरा ऑप्शन है कि राजस्थान में किसी भी संभाग का क्षेत्रफल 1 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो 3 नंबर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, जो यहाँ पर असत्य दे रखा है। असत्य में पूछा गया है क्योंकि ऐसे संभाग है जिनका क्षेत्रफल क्या है? 1 लाख से भी ज्यादा है। राजस्थान में 4 जिले वाले संभागों की संख्या कितनी है? 4 है। तो भी ये भी आपका आंसर राइट हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपके अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, किन 2 संभागों का क्षेत्रफल लगभग समान है? किन 2 संभागों का क्षेत्रफल क्या है? समान है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ देखे, उदयपुर और जयपुर। तो बिल्कुल 2 नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट, जोधपुर संभाग के क्षेत्रफल के 1/3
क्षेत्रफल वाला राजस्थान का संभाग कौन सा है? उदयपुर, जयपुर, भरतपुर या कोटा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर कोटा संभाग। कौन सा संभाग है? कोटा संभाग है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का 27वां जिला कौन सा बना? राजस्थान में 33 जिले हैं वर्तमान में। कता जिला है? सात जिवड़ा 33। देखो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान पुनर्गठन के समय राजस्थान में 26 जिले थे। कितना जिला? 26। और 26वां जिला कौन सा था? अजमेर बना। 26वां जिला बना अजमेर। और इसके बाद में जो 27वां जिला आपको पूछा गया है कौन सा बना था? 27वां जिला हनुमानगढ़, राजसमंद, धौलपुर या टोंक? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? धौलपुर। कौन सा हो जाएगा? धौलपुर। तो 27वां जिला धौलपुर था। 3 नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। कब बना था धौलपुर? 15 अप्रैल 1982 को। कब बना था? 15 अप्रैल 1982 को। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला घोषित किया गया? 2010, 2008, 2006 या 2011? तो प्रतापगढ़ 33वां जिला बना था 2008 में। 2 नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। जो भी साथी बता रहे हैं सभी का राइट है। अगला प्रश्न है हनुमानगढ़ जिला किस वर्ष बनाया गया? हनुमानगढ़ जिला कब बना? बताओ देखो। 1997, 99, 94 या 1995? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा 1994 में। कब बना? 1994 में। 3 नंबर आंसर आपका राइट है। जो भी साथी बता रहे हैं आशा करता हूं सभी का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है दौसा कब नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया? दौसा नया जिला कब बना? बताओ देखा नहीं। 1991, 1993, 1990, 1992? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1991। क्या हो जाएगा? 1991। 1 नंबर आंसर आप सभी का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि 27वें जिले के रूप में गठित धौलपुर का क्षेत्र पूर्व में किस जिले का भाग था? तो धौलपुर का क्षेत्र यानी धौलपुर जिला जब नया जिला बना उससे पहले ये किस जिले में शामिल था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भरतपुर में। धौलपुर किस में शामिल था? भरतपुर में शामिल था। यानी भरतपुर से अलग होकर नया जिला बना धौलपुर। क्या बना? धौलपुर बना सर। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया? यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और बहुत ही शानदार प्रश्न आपसे पूछा गया है। किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर प्रतापगढ़ का गठन किया गया जो नया जिला बना था 33वां? तो इसमें देखो बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, इन 3 जिलों की तहसीलों को मिलाकर किसका गठन किया गया? प्रतापगढ़ जिले का। कब बना था प्रतापगढ़ नया जिला? 2008 में। तो बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। स्थिति के अनुसार जो युग्म अन्य से भिन्न है वह कौन सा है? स्थिति के अनुसार आपको पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलवर और भरतपुर। देखो अलवर और भरतपुर दोनों नजदीकी जिले हैं, पड़ोसी जिले हैं। दूसरा है बीकानेर और गंगानगर। बीकानेर और गंगानगर भी पड़ोसी है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा भी पड़ोसी जिले हैं। लेकिन आपका जैसलमेर और जालोर जिले पड़ोसी जिले नहीं है जो कि एक दूसरे से भिन्न है। तो 3 नंबर आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जो भी साथी सी आंसर बता रहे उन सभी का क्या होगा? राइट होगा सागुरु जी। बिल्कुल सभी का राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के संलग्न जिले कौन से हैं? यानी पास में पड़ोसी जिले कौन कौन से, इनमें से बताना है। पहला है सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर। दूसरा है झालावाड़, बूंदी और टोंक, सिरोही, पाली और नागौर, चूरू, झुंझुनू और जयपुर। राइट आंसर हो जाएगा सिरोही, पाली और नागौर। जो भी साथी 3 नंबर आंसर बता रहे हैं, 3 नंबर जो भी आंसर बता रहे हैं सिरोही, पाली और नागौर, उन सभी का क्या होगा? राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, सुमेलित करना है। पहला दे रखा है चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, टोंक और सीकर, 4 जिले दे रखे हैं और उनकी आकृति आपको पूछी गई है। तो आप सभी को पता है कि चित्तौड़गढ़ की आकृति किसके समान है, इल्ली के समान या घोड़े की नाल की जैसी। तो ये आपका 4 नंबर से मिलान हो जाएगा चित्तौड़ का। दूसरा जैसलमेर है, तो जैसलमेर की आकृति कैसी है, अनियमित बहुभुज के समान है। टोंक जिले की आकृति पतंगाकार है और सीकर की आकृति प्याले नुमा है। तो इस प्रकार से 4, 3, 2, 1 यानी 3 नंबर आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो जो भी साथी 3 नंबर आंसर बता रहे हैं उन सभी का राइट होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 आपके सामने आ चुका है। पूछा गया है कि कौन सा जिला मुख्यालय की तहसील जिले के नाम से नहीं है। एकमात्र ऐसा जिला है और ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर या राजसमंद। किसी जिले का मुख्यालय की जो तहसील है वो जिले के नाम से नहीं है, तो वो जिला राजसमंद जिला है। कौन सा है दोस्तों, राजसमंद। तो जो भी साथी 4 नंबर आंसर बता रहे राजसमंद, उन सब का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखना। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 आपसे पूछा गया है कि डुंगला एवं कपासन किस जिले की तहसीलें हैं। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ या उदयपुर। तो ये आपकी तहसीलें हैं चित्तौड़गढ़ जिले की। किस जिले की, ऐसा गुरुजी चित्तौड़गढ़ की है। किस किस का आंसर चित्तौड़गढ़ आ रहा है बताओ, देखें बिल्कुल सभी का राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है। भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है बताओ, देखें आंसर कमेंट में है। तो राजस्थान की स्थिति भारत में क्या है। भारत की यदि बात करें दोस्तों, तो राजस्थान भारत के इस दिशा में है, यानी उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम भाग में है राजस्थान। तो 1 नंबर आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो जो भी साथ तो 1 नंबर आंसर बता रहे हैं उत्तर पश्चिम में, उन सभी का क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की आकृति कैसी है। ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 में 16 तारीख को पहली शिफ्ट में जो आपका पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया। बहुत सारे विद्यार्थी गलत करके आए थे। ऑप्शन था उसमें पतंगाकार। ऑप्शन क्या था, पतंगाकार। तो वो पतंगाकार आंसर आपका राइट होता। जो भी साथी करके आए हैं इसमें दे रखी है विषम कोण चतुर्भुज के समान। यदि आपको ऑप्शन में विषम कोण चतुर्भुज मिले तो ये आपका राइट होगा। यदि ये ना मिले तो आपका राइट होगा पतंग के समान। किसके समान है, पतंग के समान है। तो 4 नंबर आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है, सबसे बेसिक प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो बिल्कुल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना है राजस्थान का क्षेत्रफल, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का है क्षेत्रफल। तो 2 नंबर आंसर आप सभी का करेक्ट होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, कमेंट करें देखें इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। राजस्थान से पहले प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य था, तो राजस्थान से पहले था मध्य प्रदेश। कौन सा प्रदेश था, मध्य प्रदेश था। और वर्तमान में है अपना राजस्थान, जो कि 1 नंबर पर है। 1 नंबर आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी बता रहे हैं सभी का राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है। सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य का है, तो अभी हमने बात की थी राजस्थान, ये अपना कौन सा है, राजस्थान। अगला देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान के बाद में यदि आपको पूछे कि भाई राजस्थान के बाद में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आप आंसर क्या दोगे, कमेंट करके बताओ देखें। बिल्कुल सभी का राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। राजस्थान के बाद में दूसरे नंबर पर कौन सा है, गुरुजी मध्य प्रदेश है। बिल्कुल आप सभी का राइट हो जाएगा। और मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। कहाँ पर है, भोपाल।
उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। कहाँ पर है? लखनऊ। आंध्र प्रदेश की कहाँ पर है? कमेंट करके बताओ। महाराष्ट्र की कहाँ पर है? कमेंट करके बताइए कि महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ पर है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। जो भी साथी बता रहे हैं उन सभी का राइट होगा। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? ये तो प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है। 10.41%। एक नंबर आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है दोस्तों। जिसको भी आंसर आ रहा है नीचे कमेंट करें। एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दें। राजस्थान के क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किनके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? किन देशों के बराबर है राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा एक तो नॉर्वे हो जाएगा, एक हो जाएगा पोलैंड। नॉर्वे और पोलैंड के बराबर है। तो 4 नंबर आपका 1 और 4 नंबर आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल में राजस्थान का सबसे बड़ा जिला आपसे पूछा गया है, तो सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। कौन सा ऐसा राजस्थान का? जैसलमेर 1 नंबर पर है और 2 नंबर पर है बाड़मेर। बिल्कुल 2 नंबर आंसर आप सभी का करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है कि जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है जैसलमेर का क्षेत्रफल? तो राइट आंसर क्या होगा बताओ देखे कमेंट करके। तो बिल्कुल सभी का राइट आंसर हो जाएगा 11.22%। बिल्कुल 1 नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल में राजस्थान का सबसे छोटा जिला पूछा गया है, तो सबसे छोटा जिला कौन सा है बताओ देखे। बिल्कुल सभी का राइट हो जाएगा, धौलपुर जिला है। कौन सा है? धौलपुर। 3 नंबर आपका आंसर राइट हो जाएगा। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा आपका जैसलमेर है, हमने पहले बात की उसके बारे में। नेक्स्ट अगला देखते हैं। राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला, देखो अब थोड़ा ऑप्शन देखो चेंज है। वैसे तो धौलपुर है, यदि धौलपुर आपको ऑप्शन में ना मिले तो कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? बूंदी, करौली, दौसा या राजसमंद। तो उसके बाद में कौन सा हो जाएगा? धौलपुर के बाद में दौसा हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा? दौसा। बिल्कुल जो भी साथी बता रहे हैं उन सभी का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है? जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर है। और सबसे छोटा जिला है अपना धौलपुर। अब देखो जैसलमेर धौलपुर से कितना गुना बड़ा है ये आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 12.66 गुना। ये देखो प्रश्न आ चुका है 12.66 गुना। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि ये राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.96% अंश रखता है? तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 27,244 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट अगला देखते हैं। प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है? प्रतापगढ़ जिले का आपसे क्षेत्रफल पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 4,000 से 5,000 वर्ग किलोमीटर के मध्य प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल है। 1 नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित जिलों में से सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? इन 4 जिलों में से सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस जिले का है बताओ देगा। चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर या सीकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़। क्या हो जाएगा? हनुमानगढ़। 2 नंबर आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं।
निम्न में से किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है? इनमें से कौन से जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो राइट आंसर क्या होगा? जयपुर, चूरू, पाली या कोटा। तो जो भी साथी कोटा आंसर बता रहे हैं बिल्कुल उन सभी का क्या होगा? राइट आंसर होगा कोटा। क्या हो जाएगा? कोटा हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, निम्न में से किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है? प्रतापगढ़, सिरोही, कोटा या बूंदी। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सभी का राइट आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़। कौन सा गढ़ हो जाएगा? प्रतापगढ़। 1 नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े 2 जिलों में क्षेत्रफल का अंतर कितना है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे 2 बड़े जिले कौन से हैं? जैसलमेर और बाड़मेर है। उनके क्षेत्रफल का अंतर कितना है ये आपसे पूछा गया है। तो कितना अंतर है कमेंट करके बताओ। देखें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर का। तो 4 नंबर आंसर आप सभी का राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस जिले का क्षेत्रफल 10,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है? भीलवाड़ा, अजमेर, अलवर या श्री गंगानगर। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका भीलवाड़ा। क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा। जो भी साथी 1 नंबर आंसर बता रहे हैं सभी का राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किन 2 जिलों का क्षेत्रफल निकटतम समान है? लगभग समान है। किन जिलों का क्षेत्रफल है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 48 अजमेर और अलवर का। किसका है? अजमेर और अलवर का। जो भी साथी 1 नंबर आंसर बता रहे हैं उन सभी का राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किन 2 जिलों का क्षेत्रफल निकटतम समान है? करौली, बांसवाड़ा, सिरोही, बाड़मेर, बारा और पाली, जोधपुर या बीकानेर। 49। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? करौली और बांसवाड़ा। क्या हो जाएगा? करौली और बांसवाड़ा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम आपको बताना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे बड़ा चित्तौड़गढ़, नागौर, उदयपुर और टोंक। इनमें सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इनमें सबसे बड़ा जो जिला है आपका वो है नागौर। कौन सा है? नागौर। उसके बाद उदयपुर है और फिर कौन सा है? फिर चित्तौड़गढ़ है और उसके बाद में टोंक है। तो 2 नंबर आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है कि निम्नलिखित जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम बताइए। अवरोही क्रम बताना है आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोटा, सिरोही, भरतपुर और बांसवाड़ा। तो ये आपका 1 नंबर आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि राजस्थान राज्य की स्थिति और विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्य का उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम विस्तार क्रम से 869 किलोमीटर तथा 826 किलोमीटर है। दूसरा है, राज्य की आकृति विषम कोण चतुर्भुज के समान है। राज्य की अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाओं को की जो लंबाई है वो 1070 तथा 4850 किलोमीटर है। राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.41% के बराबर है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो साथियों, राज्य का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.41% है। तो ये बिल्कुल बात राइट है। राज्य की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी लंबाई, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है 1070 किलोमीटर। 4 जिले लगते हैं, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। 1070 किलोमीटर है। दूसरी, राज्य की आकृति विषम कोण चतुर्भुज के समान है या पतंगाकार है। ये भी अपना राइट है। राज्य का उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 869 किलोमीटर नहीं है, ये गलत है, क्योंकि ये लंबाई कितनी है? 826 ही है। और अपनी जो पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है राजस्थान की वो है 869 किलोमीटर। तो 1 नंबर आंसर आपका कथन है वो गलत दे रखा है। तो 1 नंबर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी 1 नंबर बता रहे हैं वो सभी का राइट है। तो साथियों आज की क्लास में इतना ही।
कितने प्रश्न आपके राइट में है नीचे कमेंट करके आप जरूर बताएं। अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।